नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एलडीसी एग्जाम की आंसर की जारी कर दी है। इसके अलावा आंसर की के अलावा उन्होंने मास्टर पेपर, इसके अलावा जो आपने सोल्व किया था वो वाला पेपर ये जारी कर दिए हैं। तो आपके जो भी जानकार हैं उन्होंने एग्जाम दिया है, अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन का डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है तो उसकी आंसर की के बारे में हमको जल्दी से बता दीजिए। और हम आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं हल करवाना। हेड मास्टर का जो पेपर हुआ था एलडीसी के अंदर, उसके अंदर जो ईवीएस का सेक्शन था उसके हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने हल कर रहे हैं और हम एक एक करके सभी प्रश्न पत्र आपको हल करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्ति तक शेयर कीजिए। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस ईवीएस में पूछे गए थे हेडमास्टर के अंदर। और आपको पता है यहाँ से आपको फायदा मिलेगा पीआरटी के एग्जाम के अंदर कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश में अनेक व्यक्ति अपने भोजन में मिर्चों का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए किस स्थान से व्यापारी मिर्चों को हमारे देश में लाए थे? जल्दी से बताओ, किस स्थान से व्यापारी जो मिर्चों को हमारे देश से लाए थे? और जो आंसर किए उसके अनुसार आपको पता है इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो हम जो मिर्चों का उपयोग करते थे कहाँ से आए हैं? ये दक्षिण अमेरिका से हमारे व्यापारी हैं जिन्होंने हमारे देश में लाए थे। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में पाए जाने वाले खेजड़ी के वृक्ष के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। दोस्तों इनको पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कथन है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो पहला कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, पाया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। बताओ, हाँ इसके नीचे खेल सकते हैं बच्चे भाई अगर है तो। इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ, इसको उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है तो जल की ज्यादा। इस वृक्ष के तने में पानी सिंचित होता है तथा लोग पतला पाइप लगाकर इसका उपयोग करते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना? ये तो मुझे लगता है गलत कथन है। नेक्स्ट, यह एक उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी फलियों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। भाई फलियों की सब्जी बनाई जा सकती है, तो ये भी सही है। इसके अनुसार अगर हम इसका उत्तर देखते हैं तो ए बी सी और ई यहाँ पे है। तो ए बी सी और ई हमारे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होता है। तो दोस्तों ये प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो इसके अंदर आपत्तियां मांगेंगी, शायद मुझे लगता है आपत्तियां मांगी गई हैं और आप इसका आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो भैया, प्रश्न है, कोई व्यक्ति 5 जनवरी 2023 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा, इतने बजे चली, इतने बजे पहुंचा। तो ये सीटेट लेवल का प्रश्न आपने देखा, सीटेट में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समय निकालना है, कितने समय, और उसके बाद में दूरी आपको दी गई है भैया, चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? चाल। तो यहाँ आएगा इसका उत्तर नंबर 3। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, क्योंकि अभी तो लोगों को केवल आंसर चाहिए है ना, ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया के अंदर? बताओ, संघ शासित प्रदेश कितने हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है आपको। स्टेट, कई बार हम बात करते रहते हैं, स्टेट हमारे 28 है इस समय, 28। और यूटीज कितना है भैया? 8 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, 8 करेक्ट है। चौथे का उत्तर यहाँ पे 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेमिनार में भाग लेने आए किसी व्यक्ति के द्वारा नीचे दिए गए घर के विवरण का अध्ययन करो भाई। मैं यहाँ किसी ऐसे गांव से आया हूँ जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे गांव के लोग हैं ना, घर धरती से लगभग कितना ऊंचा बनाते हैं भाई? 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बनाते हैं। घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। हमारे घर के भीतर से लकड़ी के बने होते हैं, है ना, घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव किस राज्य का होना चाहिए आपको आइडिया लगाना चाहिए। ईवीएस की बुक से यहाँ पर प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम। ठीक है, असम से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? कौन सा बर्ड अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है? जल्दी से यहाँ पे कमेंट करो, आप भी उत्तर अगर आपको आ रहे हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भैया उल्लू, आपको पता है आउल है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, और पहला कथन है, इसका नाम झूम खेती है। क्या है? इसका नाम झूम खेती है भैया, बिल्कुल सही है, झूम खेती होती है पर पहाड़ी क्षेत्रों में, मिजोरम पर्वतीय क्षेत्र है ना। चलो ये, इस खेती में एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। बिल्कुल बात बिल्कुल सही कह रहा है, जमीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं उगाते। इस जगह को बांस खरपतवार उगाते हैं, उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसी स्थिति बनती नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा है।
चलो भैया, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, चावल, मिर्च बोए जाते हैं। ये तो बिल्कुल संभव है। ठीक है। जब जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले जमीन को गहरा खोद जोता जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जोतने का कोई काम नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सातवां में ए, बी और डी। ए, बी और डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाद्य पदार्थों के किस त्रिसंयुज में लोहे की प्रचुर मात्रा होती है? यानी कि आपको 4 ऑप्शन है, सीटेट जैसा सवाल है। आपको देखना है कि लोहे की प्रचुर मात्रा किस ऑप्शन के जो दिए गए हैं पदार्थ उनमें सबसे ज्यादा है। जल्दी कमेंट करो इसका उत्तर आप फटाफट से। सबसे ज्यादा ये सीटेट में पूछा गया था भैया, कई प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंवला, बंद गोभी, टमाटर, आंवला, पालक, मूली, आंवला, मूली, गुड़। अब आपको पता है भाई, गुड़ तो पक्का होगा ना, पालक भी है और आंवला भी है। तो इस प्रकार सही जो ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर 4, गुड़, पालक और आंवला। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9वां नंबर का, कक्षा 5 की पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र मुद्रित है। बिल्कुल सही है, सैदा एनसीईआरटी से पूछा गया है। इस मानचित्र के एक कोने में मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित पैमाना मुद्रित है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 21.9 सेंटीमीटर मापा गया तो इन दोनों की वास्तविक दूरी निकालनी है भैया। आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो आपको क्या करना है? सीधा है, दो स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है, तो वास्तविक दूरी कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ फटाफट। गुणा कर देंगे, सिंपल है यार। करके बताओ फटाफट आंसर क्या आता है 9वें प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो एक कथन आपके यहाँ पे कि किन्हीं शिक्षक महोदय का घर है ना एक्स पर स्थित है और उसका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि वाई पर विद्यालय और एक्स पर घर के ठीक सामने है, परंतु वह बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले ठीक उत्तर में जाते हैं 220 मीटर, उसके बाद में पश्चिम में जाते हैं 110 मीटर सुरंग से, उसके बाद में दक्षिण में 220 मीटर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर स्थल, यानी कि आपको अब दिशा पूछी है, प्लस में यहाँ पे कितनी डिस्टेंस यहाँ पे है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अभी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की ठीक पूर्व में 110 मीटर दूरी पर। ठीक है, ठीक पूर्व। आप इसको हल करके बताइए फटाफट से, कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी के पास पास। बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो राज्य हैं आपको यहाँ पे चुनने हैं। तो यहाँ पे देखो बंगाल की खाड़ी आपको पता है, अगर हम मैप में देखेंगे तो दक्षिण भारत का हम अगर मैप बनाए तो इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, बंगाल खाड़ी ये है, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है। ठीक है, कौन कौन से, देखो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों ही बे ऑफ बंगाल में पड़ रहे हैं, तो यही आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है लेकिन कर्नाटक नहीं है यहाँ पे, कर्नाटक तो पड़ जाएगा अरब सागर की तरफ। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा बंगाल खाड़ी पे। यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, ओनली तमिलनाडु पड़ रहा है, केरल और कर्नाटक इधर पड़ रहे हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैप से प्रश्न पूछा गया है, कोस्ट से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 11वीं का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, हमारे देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ लिया। आप कमेंट करो इसका सही उत्तर, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी बताओ फटाफट से आंसर कमेंट करो आपको अगर आता है तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए, किन राज्यों की सीमा तमिलनाडु की सीमा के साथ लगती है? तमिलनाडु राज्य के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो आप फिर से यही मैप काम आएगा आपका, तमिलनाडु राज्य यहाँ रहा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बताओ सट कमेंट करो। जल्दी बताओ तमिलनाडु से कौन कौन लग रहा है भैया, फटाफट कमेंट करो यहाँ पे आंसर। अंदाजा लगाओ, देखो उड़ीसा लगेगा क्या? उड़ीसा लग ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे कट जाएगा आंसर। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे बताओ। आंध्र प्रदेश तो लगेगा ही तमिलनाडु, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। केरल भी लगेगा लेकिन कर्नाटक नहीं लगेगा ना, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भैया, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक। छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक, यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कोई मामला नहीं बनता। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना, ये हो जाएंगे। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? कर्नाटक नहीं लगेगा, वो कर्नाटक सॉरी तेलंगाना नहीं लगेगा, वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 4 आएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा 13वीं का।
फिर भी 4 आएगा। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, क्योंकि केरल इधर से लगेगा, ठीक है, कर्नाटक लगेगा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश लगेगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। तो ये मैप्स के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करो। सही कथन का चुनाव करके बताओ फटाफट, सही कथन बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट भारत का भाग है और इसकी चोटी जो 8800 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता भी कहते हैं, हमारे देश का ही भाग है। हमारे देश का भाग नहीं है भैया, नेपाल में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी 8800 मीटर, ये बात भी सही सही लग रही है हमें। अब बताओ 8848 है ना इसकी, अब इसके अकॉर्डिंग बताओ आप कौन सा ऑप्शन मानेगा ये 8848 को। 900 में 8900 मान लेगा क्या, क्योंकि 8900 यहाँ पे इसको मान लेगा, इसको 9 में कन्वर्ट कर दिया इसने। चलो भैया इसको मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को। कन्फ्यूजन हो गया होगा बच्चों को इसमें, लेकिन यही माना जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी शिकारी पौधा के बारे में, डिफेंस इसके बारे में पूछा गया, सीटेट से जैसा सवाल आ गया। तो इसका ये खागत खा जाता है ना, चतुराई से कीड़े मकोड़ों और चूहों को, मेंढकों को फंसा कर ये खा जाता है, ठीक है। ये सारे तो गलत हैं। इस प्रकार से ये आपके सामने एवीएस के क्वेश्चन इस प्रकार एचएम के पेपर में दे गए, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, केवल आंसर हमने बताया आपको। बाद में हम इसके बारे में एक राय अपनी रखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और देखिए आप सुझाव आपके भेज सकते हैं, मैंने जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।